नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आप समझ पाओगे कि मैंने हल्का सा इस चीज़ के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन आज हम इसको थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इस प्रिंसिपल को हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में हाउ द एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस। समझ में आया? तो छोटा सा टॉपिक हमारा है, इसको हम कवर करते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है। तो काफ़ी सिंपल है कि जो एंट्रोपी है ना हमारे पास, ठीक है ना, तो वो किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है तो ऑलमोस्ट जो जितने भी है हमारे पास सारे क्या है, नेचुरल प्रोसेस ही तो हैं विच आर टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जो यूनिवर्स में हो रहे हैं, उन सभी का जो एंट्रोपी है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आए? इट इज़ इंक्रीजिंग। जो एंट्रोपी है ऑफ ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है ना। ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, सारे इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं जनरल वे में यदि कहूँ, चाहे हमारे पास कोई रिवर्सिबल मतलब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब या कहूँ नेचुरल प्रोसेस है, उन सभी का एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो खैर ये कंसेप्ट हमारा वो चीज़ है, आप यदि हो सकता है यदि आपके पास कॉस्मोलॉजी वगैरह हो, ठीक है ना। मेरा जो स्पेशलाइजेशन एक्चुअली वो कॉस्मोलॉजी में है, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम तो थर्मल फिजिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस जितना मैं आपको बताऊँ ना फिलहाल के लिए, उसकी इतना ही चीज़ आप ध्यान रखिए। तो एंट्रोपी वगैरह आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें हम तो मैंने आपको बता दी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, व्हाट डज इट मीन्स, जो एंट्रोपी है नेचुरल प्रोसेस का वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं। हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो। कंसीडर अ प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। तो प्रोसेस में क्या होता है, देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम है ना, और इसके आसपास की ब्लैक कलर की क्या हो गई, बाउंड्री, और ये क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से कितना हीट आया, डेल प्लस क्यू, ठीक है ना। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी है हमारा, तो डेल क्यू अमाउंट कहाँ से, सराउंडिंग से, कितने टेम्परेचर पर, टी सराउंडिंग टू द सिस्टम, ठीक है ना। समझ में आया? तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ले लेते हैं ये, ठीक है ना। तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आया, तो जब सराउंडिंग हीट देगा तो इसमें से माइनस डेल क्यू हीट कम हो जाएगी, वो हीट सिस्टम में जुड़ जाएगी। समझ में? लेट अस अज्यूम ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस। तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही है, तो सीधी सी बात है भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो ऐसे है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। समझ में आया? अब हीट किसको मिल गया, सिस्टम को। तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। सिस्टम को एनर्जी मिल गई ना, इट विल परफॉर्म सम वर्क एंड इट्स एंट्रोपी विल गेट चेंज। तो क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी क्या कहती है, जो एंट्रोपी चेंज होगी ना किसी भी सिस्टम की, ठीक है ना, तो क्या होगी, डेल एस ये होगा डेल क्यू अपॉन में टी। तो व्हाट सिस्टम की हम एंट्रोपी देख रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या है ये, है ना। यहाँ क्या आ गया, प्लस साइन आ गया, प्लस डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल हो प्रोसेस होगा तो ये इक्वल टू आ जाएगा, नहीं तो डेल क्यू अपॉन टी से ज़्यादा ही चेंज इन एंट्रोपी होगा। समझ में आया? तो ये हम प्रोसेस इनइक्वालिटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, तो ये हम जानते हैं कि सिस्टम में ये चेंज आएगा, ठीक है ना, एंट्रोपी में। सराउंडिंग का हमारे पास फिक्स्ड है, क्या है कि जो हीट का लॉस हुआ है ना, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ है ना। तो डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ है, तो जो सराउंडिंग होगा, ठीक है ना, तो उसकी जो एंट्रोपी में चेंज होगा माइनस के डेल क्यू अपॉन में टी सराउंडिंग। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इट कैन बी इक्वल टू ऑल्सो, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो हमारे पास देखो सिस्टम हो गया। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, सीधी सी बात है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट एंट्रोपी चेंज आएगा हमारे पास। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स, सीधी सी बात है। इन दोनों से को हम जब जोड़ेंगे तो देखो क्या, सिस्टम प्लस के डेल एस किसके लिए, सराउंडिंग के लिए, है ना। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, क्या आएगा मेरे पास, डेल क्यू अपॉन में टी सिस्टम माइनस के डेल क्यू अपॉन में टी सराउंडिंग। दिस विल टेक प्लेस। सीधी सी बात है, ये इससे जुड़ जाएगा, है ना, इनइक्वालिटी साइन आ गया, ये प्लस डेल क्यू अपॉन सिस्टम माइनस के डेल क्यू अपॉन में सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो डेल क्यू यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास देखो यही आ जाएगा, 1 अपॉन टी सिस्टम माइनस 1 अपॉन में टी सराउंडिंग, ठीक है। तो टी सराउंडिंग देखो क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाली टर्म कम आएगी, ये टर्म ज़्यादा आएगी, तो जो ब्रैकेटेड टर्म है ये क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, है ना। समझ में आया? तो ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव आने का मतलब देखो क्या हुआ कि
डेल एस यू, ये पूरी टर्म पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा, एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो व्हाट, चेंज इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट मीन्स चेंज, इंक्रीज हैज टेकन प्लेस, इंक्रीमेंट हैज टेकन प्लेस, ठीक है ना। तो यदि हीट, समझ में आया। अब यदि आप हीट सिस्टम से सराउंडिंग में दे, अभी तो हमने क्या किया था, सराउंडिंग से सिस्टम में गया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, तब भी वही केस होगा। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी सिस्टम का ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपी जो है सराउंडिंग से, वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो उस केस में भी देखो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, डेल क्यू नेगेटिव होगा, दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तब भी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, तब भी यही आएगा। समझ में आया। तो चाहे हीट सिस्टम से सराउंडिंग में पर फ्लो करे या सराउंडिंग से सिस्टम में पर फ्लो करे, हमने देखा कोई भी रियल प्रोसेस यदि हो रहा है तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इक्वालिटी तो हम जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और इनइक्वालिटी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस जनरली होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं, तो सारे इरिवर्सिबल हैं, तो इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो है, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है उनका, इंक्रीज हो रहा है, यूनिवर्सल है, ठीक है ना। दिस कंक्लूजन इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो यूनिडायरेक्शनल नेचर है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जनरली दोज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन इट्स ओन। तो सारे नेचुरल प्रोसेस ही तो हैं, सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो मतलब वो किस डायरेक्शन में, वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल में क्या, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, सारे प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में ओकर हो रहे हैं, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। समझ में आया, ठीक है ना। और ये है हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, एंड अलाउ अस टू एक्सप्रेस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन जनरल टर्म। सो सेकंड लॉ भी तो यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, मैंने आपको बताया था है ना, एंट्रोपी की टर्म्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मैंने थर्मल फिजिक्स में, जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर डिक्रीज। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमेशा इंक्रीज कर रही है, तो यह ऐसा कह दो कि हमेशा डिक्रीज नहीं करेगी, कैन नेवर डिक्रीज, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहीं कोई भी फिजिकल हो, केमिकल प्रोसेस हो, मतलब कोई भी रियल प्रोसेस हो जो नेचर में हो रहा है ना, किसी भी वे में इन जो है ना, वो इट इज टेकिंग प्लेस एज टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, समझ में, इन द सराउंडिंग, या इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो एंट्रोपी चेंज किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जो अलग थलग है, समझ में आया, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मतलब इट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, समझ में आया मैंने क्या कहा, मतलब इट्स सराउंडिंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। डेल क्यू क्या है, जीरो है, समझ में आया। तो जनरली हीट हो रहा है ना, मैटर का, मान लो ये कोई सिस्टम हो गया, समझ में आया, ठीक है। और ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है जिससे हीट एनर्जी हो, समझ में आया, या मैटर हो, ठीक है ना। ना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ना मैटर का फ्लो हो रहा है, ये अलग थलग सिस्टम है, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो उस केस में क्या होगा, तो जब एंट्रोपी हम जानते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए यही है ना, समझ में आया। तो डेल क्यू अपॉन में टी हमने अभी ऊपर देखा, इंटीग्रेट कर दे तो मतलब टोटल एंट्रोपी हम निकाल रहे हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल क्यू जीरो होगा, बिकॉज नो हीट, नो नाइदर मैटर इज एक्सचेंजिंग बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, इट इज बिकॉज इट्स आइसोलेटेड, ठीक है। तो उस केस में डेल क्यू जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल एस ग्रेटर देन ये, ठीक है ना, समझ में आया। तो यस, दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता है, इंक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी की तो बात करता है। और जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है, अब देखो ये हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर समझ में मैंने क्या कहा, तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते थे, ठीक है ना। कौन सा अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जीरो कर दो तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो ये क्या कहता है सिंपली कि एंट्रोपी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की चाहे तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। कांस्टेंट कहने का मतलब डेल एस इज इक्वल टू जीरो, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इंक्रीज करेगी यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, यही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम यूनिवर्स का हो तो उसका एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का स्पेशल केस हो गया, है ना। तो दूसरे शब्दों में हम कहें एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का लेस देन जीरो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। यदि ऐसा आ रहा है तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता,
एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।